म्यूचुअल फंड हमने बात की थी कि हम इसे डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। ये एक बंदे के पास 10,000 रुपया है, वो चाह रहा है स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करे। 2-3 प्रॉब्लम। पहली बात, एक्सपर्टी नहीं है उसके पास, कहाँ इन्वेस्ट करे, किस कंपनी के शेयर खरीदे, मसला है। दूसरा, शेयर कितने खरीद लेगा। स्टॉक मार्केट में बास कंपनीज के शेयर हैं 250 रुपये को, कितने शेयर आएंगे 250 रुपये में, 1 0 गया 25 40 शेयर्स खरीद ही नहीं सकता। क्यों? स्टॉक मार्केट में लाजमी है आप कम से कम 100 शेयर खरीदेंगे एक टाइम, एक लॉट खरीदेंगे शेयर्स की, वो कम से कम 100 शेयर्स की, इससे कम पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बास स्टोर्स पे लिखा होता है कि ये 3 आइटम इकट्ठी सेल होगी। फ्रूट मार्केट में चले जाए, कहते हैं कम से कम 1 पेटी खरीदें, इससे कम फ्रूट नहीं है। यहाँ भी कम से कम की लॉट है 100। तीसरा, अगर फर्म नुकसान में चली गई, पैसे डूब गए, टाइम भी चाहिए होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो कई प्रॉब्लम है इसके लिए। एक बंदा है जो बड़ा एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट मैनेजर है, एक्सपर्ट पर्सन, इसे बड़ा तजुर्बा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इसने कहा 1 लाख इन्वेस्टर्स चाहिए जो मुझे 10-10 हज़ार रुपया दे सके। इसने 1 लाख लोगों से 10-10 हज़ार रुपया ले लिया। इसने कहा ये 10,000 रुपये का होगा ये एक यूनिट है 10,000 रुपये का। इसलिए मैंने 1 लाख यूनिट बेचने, 1 लाख लोगों से किसी ने 2 यूनिट खरीद लिए, किसी ने 1, किसी ने 10, किसी ने 50। अब इसने 1 लाख यूनिट बेची है इसने, टोटल कितने पैसे हो गए? 1 अरब। ये बड़ी अच्छी अमाउंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने। पैसा सबने मिला के लगाया है फंड बनाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है सब। अब ये जो एक्सपर्ट पर्सन है, फंड मैनेजर, जो होते हैं फंड मैनेजर, ये फंड को मैनेज कर रहा है, ये अब हर जगह इन्वेस्ट करेगा। ये शेयर्स भी खरीदेगा, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी खरीदेगा, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीदेगा, और ये हो सकता है कमोडिटीज के अंदर भी ट्रेड करे। कमोडिटीज मीन गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इनमें भी ट्रेड करे। ये उसका प्रॉपर्टी खरीद ले, कोई प्लाजा खरीद के किराए पे दे दे। हर वो जगह जहाँ से मुनाफा आने की उम्मीद होगी ये लगाएगा पैसे। बास फंड बता देते हैं कि हम पैसा लगाएंगे ही फलां सेक्टर में जाके, बॉन्ड्स में या शेयर्स में, किसी में ज़्यादातर ओपन होते हैं कि जहाँ हमारा दिल कहेगा हम लगाएंगे पैसा। तो उनको किस हिसाब से देते हैं जिन्होंने एक यूनिट खरीदा होता है? देखते हैं ना, इसने पूरा साल बिजनेस किया, कहीं से मुनाफा आया, कहीं लॉस भी हुआ होगा। ओवरऑल चूंकि तो बंदा एक्सपर्ट है, फिर से इन्वेस्टमेंट अपनी फैला के की है, एक ही जगह नहीं करती सारी। अगर शेयर भी खरीदते हैं तो उसका 50 कंपनी से खरीदे हो शेयर से, तो 2-4 कंपनी नुकसान में चली जाएंगी। ओवरऑल बिल मिला के प्रॉफिट ही होता है। फर्ज करें 20 करोड़ का मुनाफा साल का, टोटल फंड कितने का हो गया? 1 अरब 20 करोड़। 1 यूनिट कितने का हो गया? 1 लाख पे डिवाइड करें, जितना मुनाफा इसने कमाया वो शेयर की प्राइस, जो पहले 1 अरब था उसके 1 लाख हिस्से थे, अब 1 अरब 20 करोड़ है, उसके 1 हिस्से। इसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, नैव। साल बाद जो नफा नुकसान आएगा, पहले तो फंड मैनेजर अपनी फीस रखेगा इसमें से, इसकी फीस फिक्स होती है साल 1-2 करोड़ रुपए इसका होगा उसमें से मैनेज करने के लिए। सैलरी नहीं है, मैनेजमेंट फी कहते हैं उसको। और अगर एक लिमिट से ऊपर इसने मुनाफा कमाया तो ये मुनाफे में से भी हिस्सा लेता है, मैंने ज़्यादा कमा कर दिया दूसरे से। वो लिखा होता है पहले कि फलां लिमिट क्रॉस करेगा तो
तो इसे इतना शेयर मिलेगा। सो ये पूरी जी जान से काम करते हैं कि कमाया जाए। एक बंदे को साल में दिल चाहा मैं अपना ये बेच दूं, ऐसा भी जरूरत है। उस वक्त तक फर्म ने 20 करोड़ का मुनाफा नहीं कमाया था, 4 करोड़ का कमाया था। फंड कितने का हो गया? 1 अरब 4 करोड़ का, और 1 यूनिट कितने का हो गया? 10,400। अपना वो फर्म वाले में फंड वाले हर दिन के एंड पे अपनी नैब निकाल के बताते हैं हमारा 1 यूनिट कितने का है, आज कमाया या नुकसान किया। तो वो सर इसको उतने का लेगा जितने का नैब होगी? हाँ जी, जो साल के दौरान ट्रेडिंग है इसकी यूनिट की, वो नैब के ऊपर। साल के बाद प्रॉफिट पे? और साल नहीं, साल के बाद भी नैब पे ही होगी। जब मुनाफा आ गया, कुछ मुनाफा बांट दिया जाएगा, कुछ वापस इन्वेस्ट, फिर से इन्वेस्ट। अगर कोई वापस ना ले ना ले तो कोई बंदा नहीं बेचना चाह रहा अपना यूनिट, ना बेचे। मुद्दत होती है म्यूचुअल फंड की 5 साल 10 साल। फंड मैनेजर का फायदा है, मैनेजर फी ले रहा है अपनी, अच्छी वाली ले रहा है, काफी हैंडसम फी मिलती है इनको। और दूसरा मुनाफे में से भी हिस्सा है इसका, उन्होंने रखा था थ्रेशोल्ड अपना, अगर मैंने ये क्रॉस किया तो जो उससे ऊपर मुनाफा होगा उसमें से 20% देना। और उस लिमिट तक अगर ना पहुंच सके तो फिर बस ठीक है, फिर मैनेजमेंट फीस तो मस्ट है इसकी, गारंटी नहीं है मुनाफा कमा के देगा। जब हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में लिखा होता है नीचे डिस्क्लेमर, पिछले सालों से मैं इतना कमाता आ रहा हूँ, पिछले सालों की परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, रिस्क है, हो सकता है पैसा डूब जाए सारा आपका। सर इस एक्सपर्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? फंड मैनेजर। दुनिया में यूएसए के अंदर वैसे ही बहुत अच्छी बड़ी महंगी बिल्डिंग्स है, इस इलाके का नाम भूल रहा है, वहाँ रहते ही इन्वेस्टर है ये वाले आपके फंड मैनेजर्स, और वो यूएसए में क्लास का इलाका है, लग्जरी विलास, कार्स, एक्सेसरीज। पाकिस्तान में फंड्स का ज़्यादातर काम आपके बैंक कर रहे हैं, निज़ाम म्यूचुअल फंड, यूबीएल फंड मैनेजर्स, नाफा फंड, ये नेशनल बैंक का है, इस तरह एक बंदा नहीं होता, इससे कोई पूरी टीम होती है, पूरी टीम होती है। जब नाफा फंड लॉन्च हुआ था तो 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 10 ACCS थे और कोई 32 MPS थे साथ, जब ये फंड लॉन्च हुआ। लेकिन फंड मैनेजर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना या कोई खास क्वालिफिकेशन होना कोई ज़रूरी नहीं, बस काम आना चाहिए। एक्सपर्ट जैसे अकील करीम ढिड्डी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान का, इसने अपने नाम से फंड लॉन्च किया है, AKD फंड्स, टीम रखी हुई है, कर रहा है इन्वेस्ट। अब AKD की क्वालिफिकेशन क्या है मुझे तो नहीं पता। तो वजीर है नहीं, शायद कोई वजीर रहा हो, वैसे ये इन्वेस्टर है बेसिकली, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है AKD। सूबाई हुकूमत सिंध हुकूमत है, शायद हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। पीपल्स पार्टी को। अभी उसके ऊपर वो आई थिंक एलिगेशन भी थे करप्शन वगैरह के, कि इसने कुछ इलीगल वे से अर्न किया है मार्केट में, तो दैट इज नॉट फ्यूचर। आगे चलते, एक फार्मर है, उसे लग रहा है कि 1000 मन गंदुम इसकी आ जाएगी 1 मई या 30 अप्रैल। फार्मर है, किसान है, उसे लग रहा है कि मेरी गंदुम की फसल तैयार हो रही है, 30 अप्रैल को हार्वेस्ट होके पहुंच जाएगी मेरे हाथ में। खतरा किस चीज़ का है? मौसम को छोड़ के, मौसम ठीक है, फसल मिल ही जानी है, बिक भी जाएगी, खतरा किस चीज़ का? रेट। क्यों? एकदम पैदावार मार्केट में आनी है, रेट गिर जाएगा, तो इसे खतरा है रेट कहीं कम ना हो जाए।
एक फ्लोर मिल वाला है, इसे क्या खतरा है? महंगी ना हो जाए, जिसे आजकल होगी महंगी ना हो जाए, इसे खतरा है सस्ती ना हो जाए, इसे खतरा है महंगी ना हो जाए। इन्होंने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया दोनों ने। 1000 माउंट्स, माउंट कहते हैं मन को, फीट 1400 पर माउंट 30th मुआदा कर दिया। वेद वाले ने कहा मैं 1000 मन गंदम खरीदूंगा तुमसे 1400 रुपये मन के हिसाब से, 30 रुपये ले, दोनों का रिस्क। मार्केट में रेट कम भी हो इसे 1400 से मिलेगा, मार्केट में रेट ज्यादा भी हो इसे 1400 से मिलेगा, दोनों का रिस्क खत्म। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या शॉर्ट फॉर्म में फॉरवर्ड। अच्छा, जब टाइम आया बेचने का, 30 अप्रैल आ गई, ऑन 30th अप्रैल मार्केट रेट चल रहा है 1600 रुपये फी मंथ। किसे फायदा है? फ्लोर मिल वाले को फायदा है, जिम्मेदार से खरीदेगा 1400 के हिसाब से, और अगर बेचे आगे फौरी तौर पे 200 रुपया फी मंथ मुनाफा से मिल जाएगा, 200 रुपया मुनाफा इसे मिल जाएगा। फार्मर को कितने पैसे मिले? 14 लाख, ऐसे ही 1400 रुपये के हिसाब से। और इसे गंदम की जो मिली है, उस गंदम की वैल्यू क्या है? 16 लाख की है, लेकिन खरीदी इसकी 14 लाख में गई है, इसे 2 लाख का मुनाफा है। ये फार्मर अगर उसने गंदम खरीद ली, इसे कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। फ्लोर मिल वाला क्या करता है किसान से, मैं गंदम लूंगा आगे बेचूंगा, छोड़ो इसको। तुम गंदम मार्केट में बेच दो, कितने की बिकेगी? 16 लाख की, तुम्हें तो 14 देने हैं ना, और गंदम मेरी है, तो 2 लाख मुझे नकद दे दो, बस 2 लाख। तुम गंदम मार्केट में बेच रहे 16 लाख की, तुम्हें 14 ही मिलना है, क्योंकि गंदम मेरी है, गंदम मेरी है। सो तुम 14 लाख की बेच दो, 16 लाख की बेच दो, 14 तुम्हारा, 2 मुझे कैश दे देना। इसे कहते हैं कैश सेटलमेंट। और ये नहीं कि वो सब 14 लाख उसे देगा और 16 लाख उसे ले लेगा, नहीं, उसे कहेंगे गंदम जो तुम्हारे पास पड़ी है मेरे लिए, तुम मार्केट में जाके बेच दो। किसान ने बेची मार्केट रेट पे, कितने की बिकी? 16 लाख की। मेरे वाले ने कहा 16 तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा 14 बनता है, ऊपर का 2 मेरा है, तो 2 मेरे दो। सर वो क्यों कहेगा जब उसने खरीद जो लिया उसकी गलती? मतलब अगर वो नहीं ले जाना चाह रहा अपनी बिल के अंदर, मतलब बिल वाला नहीं है, कोई मंडी का ब्रोकर है, बिना से गंदम उठाए, लोड करे, वहां लेके जाए, फिर अनलोड करवाए, उस समय तक कह रहे हैं यहीं बेचो, मुझे नकद पैसे, तुम चाहे ना बेचो, 2 लाख मुझे दे दो, बस जो मेरा मुनाफा बनता है ना वो मुझे दे दो, तुम्हारी वाली बात। दैट इज कॉल्ड कैश। जितना मुझे एक्स्ट्रा मुनाफा होना है तुमसे, तो मुझे सिर्फ वो मुनाफा दे दो, बात। यार वो किसी और को भी तो बेच सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर वो मार्केट में ना बेचे, हाँ, किसी और फ्लोर मार्केट का मतलब यही है, किसी और को बेच दे, क्योंकि रेट वही चलता है जो मार्केट में चल रहा, जहाँ भी बेचेगा 1600 के हिसाब से बेचेगा। और मेरा वाला कहता है तुम जिस मर्जी रेट बेचो, मुझे 2 लाख, मेरा 2 लाख बनता है, फी मन 200 का मुनाफा है, 1000 मन गंदम है, इसे कहते हैं कैश। चूंकि डीलिंग आमने सामने बैठ के हो रही है, दोनों की मर्जी से हो रही है, इसे कहते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव या ओटीसी। ओवर द काउंटर, आमने सामने बैठा। डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? बेसिकली इस मुआहदे को बोलते हैं डेरिवेटिव। कागज का टुकड़ा है, लेकिन वैल्यू 16 लाख है, ये 14 लाख है। ये वैल्यू किस चीज की है? गंदम की। ये ऐसा मुआहदा है जो अपनी वैल्यू
किसी एसेट से डिराइव करता है, जिस एसेट के ऊपर बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये अपनी वैल्यू किसी एसेट से डिराइव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। एक पेज पे काइंडली अटेंडेंस दे दो मुझे, नाम लिख दे अपना इसी एक पेज पे। अच्छा, खतरा क्या है? खतरा क्या है? जिस पार्टी का नुकसान हो रहा है वो कर्ज अपनी पास, किसान कहता है नहीं देता, नहीं देता, तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क। सर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता अगर वो तो बात की बात है ना, फिलहाल तो मैं कह के मैं नहीं करता, नहीं देता पैसा, फिलहाल तो बात तो होगी ना, वो तो बात की बात है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगी क्या होगा। फिलहाल पार्टी ने नुकसान वो कह दिया मैं नहीं देता पैसा, दंदू में नहीं, तो काउंटर पार्टी रिस्क है इसके। अच्छा, इस रिस्क को खत्म करने के लिए एक बंदा आया, स्टॉक मार्केट का ब्रोकर, इसने कहा 100 औंस गोल्ड एट द रेट ऑफ $1600 पर औंस 30 जून। हाँ जी, खरीदना है किसी ने? मैंने 100 औंस गोल्ड बेचना है $1600 के हिसाब से, खरीदना है किसी ने? एक पार्टी आई, उसने कहा जी खरीदना है, बायर किसका उससे 1600 के साथ। गोल्ड है नहीं इसके पास, 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं है इसके पास। अब ये क्या करेगा अपनी जान छुड़ाने के लिए? क्या करे? बायर है इसके पास, अब क्या है, एक सेलर भी ढूंढे, इसने एक सेलर भी ढूंढा 100 औंस का, इसी रेट पे ले, इसकी पोजीशन ली, उससे 100 औंस लेगा, इसको 100 औंस दे देगा। हाँ, वो बात की बात है, रिस्क तो यहाँ भी है दोनों पार्टीज का। ये दोनों से कहेगा, बोलते हैं मार्जिन, मार्जिन जमा करवाओ मेरे पास। 1,60,000 का गोल्ड है, 40,000 डॉलर दोनों दो, या 20,000 डॉलर दोनों दो। ये है मार्जिन, ताकि पार्टी भाग ना सके, दोनों से पैसे लेकर रख लिए। इन्हें बोलते हैं, अच्छा ये हो गया 30 जून आ गई, 30 जून मार्केट रेट चल रहा है 1400 पर औंस। किसे फायदा है? जी जी, फायदा किसे है? सेलर को, सेलर को फायदा। मार्केट में बेचेगा तो $1,400 के हिसाब से बिकेगा गोल्ड, और इसे किस हिसाब से बेच रहा है? 1600 के हिसाब से, महंगा बिक रहा है इसका, इसका गेन है, इसका लॉस है। कितना गेन है इसका? $200 पर औंस। कितने औंस है? 100 औंस। ऐसे ही $200 पर औंस का फायदा है, इसका $200 पर औंस का नुकसान है। हुआ क्या? जरा 100 औंस कितना हुआ? $20,000। इसमें करना क्या है? इसके 20,000 काट लिए, इसके 20,000 ऐड किए, दोनों पार्टीज खर्चा। ना उसने बेचना है 100 औंस, ना इसने खरीदना है, दोनों को पता है कैश सेटलमेंट ही होनी है इसकी हर सूरत। इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ये ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं।
ब्रोकर का क्या फायदा? पहली बात, जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा उन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट फी लेगा। कॉन्ट्रैक्ट फी से $50 पर पार्टी, दोनों पार्टी से $50 फीस लेगा कॉन्ट्रैक्ट बना के देने। दूसरा, गेन पे कमीशन भी लेगा, और 20,000 इससे लिया है, 20 उससे लिया है, $40,000 इसके पास पड़ा है महीने 2 के लिए, 3 के लिए, ये बैंक में रखवाएगा, इंटरेस्ट भी अर्न करेगा इसके ऊपर। और इसने एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेचा, इसने उसको 100 बेची। 100 पार्टियां बाय तलाश करेगा, 100 सेल वाली तलाश करेगा, ताकि अपनी पोजीशन क्लियर रखे। फर्ज करें इसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, क्यों? मार्जिन ले चुका है दोनों से। अब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाय का, लगा या गलती कर ली, ब्रोकर के पास गया, क्या रे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी करवा दो। ब्रोकर करेगा क्या? उसका मार्जिन उसे वापस कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट लेकर रख लेगा। तो नई पार्टी आई है, मैंने खरीदना है, पार्टी उसको बेच देगा, इससे कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया, इससे फी लेगा, और उसको बेच रहा है, उससे भी फी लेगा। मार्जिन अलग है। और अगर उस टाइम तक कोई नफा नुकसान हो चुका है गोल्ड का, वो काट लेगा पैसे इसमें से। इतना नुकसान तो हो चुका था ऑलरेडी, 30 जून को जाकर सेटल होना है इसमें, तब पता नहीं कितना नुकसान हो चुका। फिलहाल जितना नुकसान होना था हो चुका है। सर अगली पार्टी कैसे खरीदेगा? अगर इसको लग रहा है कि नुकसान में आता है, इसे लग रहा है ना, स्टॉक मार्केट में सारी ट्रेडिंग इस बेस पे होती है, ज़हन की बेस पे। एक कोई पार्टी शेयर खरीद रही है, क्या लग रहा है उसको? फायदे की चीज़ है, तो जो बेच रहा है वो उससे बड़ी नुकसान की चीज़ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट। तो ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ETDs। इनमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। अच्छा, जो खरीद रहा है उसे क्या लगता है, शेयर सस्ती होगी महंगी होगी? महंगी होगी। हम क्यों प्लॉट लेते हैं, किस उम्मीद में लेते हैं? महंगा होगा, बढ़ेगा, इसे कहते हैं ये लॉन्ग है। इस पार्टी कहते हैं इसने लॉन्ग पोजीशन ली है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ में बढ़ जाएगी, एक्सटेंड होगी। जो बेच रहा है उसे लगता है कमी आने वाली है, उसे कहते हैं इसने शॉर्ट पोजीशन ली। इस स्टॉक को पढ़ा है जर्गन बीसी के अंदर? यस सर। क्या है? स्पेसिफिक टर्म्स हैं किसी मखसूस फील्ड की। तो ये स्टॉक मार्केट टर्म है। क्या जी, मैं एंगरो के शेयर्स पे लॉन्ग हूँ, मतलब मैंने एंगरो के शेयर खरीद रखे। इस सबसे पोजीशन क्या है? मेरी शॉर्ट पोजीशन है, मतलब मैं बेच रहा हूँ, सब मैंने खरीदा नहीं। स्टॉक मार्केट कहते हैं आज बुलिश ट्रेंड है। ये बुलिश क्या है? बुल, बैल की आदत होती है, ये हर शय को सर से उठा के ऊपर को फेंकता है। आदत होती है, सर पे हाथ रख के देख ले, साथ से ऊपर उठा दे, ऊपर को फेंक रहा है। बुलिश ट्रेंड, शेयर ऊपर जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। बीरिश ट्रेंड, रीच की आदत होती है, ये हर शय नीचे को दबाता है, दोनों हाथों से पकड़ के ना इसे नीचे को पुश करता है। बीरिश मीन नीचे जा रही है। स्टैग, हिरण सीधा भागता है, ना ऊपर ना नीचे घुसता है। शॉर्ट चैप्टर, इंटरेस्टिंग, इजी टू लर्न एंड रिमेंबर, कंफर्म क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का, कम से कम 5 नंबर। थ्योरी सारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग ही आता, 5 नंबर लॉन्ग ही होगा, 1 पेज का, 100 पेज। इसे हमें 2 से 3 दफा लाजमी रीड करना है। इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय इट।